उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस बार सरकार सिर्फ सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि स्वच्छता, सुविधा और पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दे रही है। इसी उद्देश्य से नगर विकास विभाग ने 14 बिंदुओं वाला विस्तृत एक्शन प्लान लागू किया है, जिसे सभी संबंधित नगर निकायों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बुधवार को प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरुप्रसाद ने समीक्षा बैठक कर कांवड़ यात्रा मार्गों की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में सफाई व्यवस्था, पेयजल, मोबाइल शौचालय, सड़क सुरक्षा, प्लास्टिक प्रतिबंध और रियल टाइम मॉनिटरिंग समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। इस बार विभाग की कोशिश है कि कांवड़ यात्रा और आने वाले त्योहारों को जीरो प्लास्टिक और जीरो वेस्ट अभियान के तहत आयोजित किया जाए। इसके लिए यात्रा मार्ग पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सफाई व्यवस्था की निगरानी भी पहले से ज्यादा सख्त होगी। नगर निकायों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर जिला कमांड और कंट्रोल सेंटर के माध्यम से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जिला और प्रदेश स्तर से भी लगातार मॉनिटरिंग होगी ताकि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। कांवड़ मार्गों और प्रमुख शिवालयों पर पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। लक्ष्य ये है कि पूरे यात्रा मार्ग की नियमित सफाई होती रहे और श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण मिले। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग मोबाइल और अस्थायी शौचालय स्थापित किए जाएंगे। इनकी दिन में कम से कम 2 बार सफाई और सैनिटाइजेशन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों को भी प्राथमिकता दी गई है। नगर निकायों से कहा गया है कि कांवड़ मार्गों पर नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर, चूना और मेथिलियन डस्ट का छिड़काव किया जाए। साथ ही नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई और रास्तों को साफ रखने का काम समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। इस बार पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष सख्ती रहेगी। कांवड़ शिविरों में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल से बने उत्पादों के इस्तेमालों पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग और डिस्पोजेबल सामान के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कांवड़ मार्गों को गड्ढा मुक्त करने, बिजली के ढीले और लटकते तारों को सुरक्षित करने और आवारा और बेसहारा पशुओं को पकड़कर कान्हा गौशालाओं में भेजने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इन व्यवस्थाओं से कांवड़ यात्रा अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनेगी। ऐसे में श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि वे प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और स्वच्छ और सुरक्षित कांवड़ यात्रा में अपना सहयोग दें।